हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को। और पॉलिनोमियल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के जीरोज़। पॉलिनोमियल के जीरोज़। अब जीरोज़ किसको कहते हैं, कैसे मालूम होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, कितने तरह के, और कैसे उस पर बात होगी, तो उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। मैंने लिखा है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हेडिंग है, और एक पॉलिनोमियल राइट कर दिया है। पॉलिनोमियल राइट करने के लिए उसको पी एक्स उसको नाम देते हैं। ये वो पॉलिनोमियल है 5x³ - 2x² + 3x - 2। ये एक पॉलिनोमियल है। तो अब जीरोज़ कहते किसको है, क्या होता है जीरोज़, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जीरोज़ x की वैल्यू को कहेंगे, x की वैल्यू को कहेंगे, x की उस वैल्यू को कहेंगे जिसको यहाँ पे हम पुट करें। तो यहाँ पे जब उसको पुट करेंगे तो उसे हम x, जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसमें भी x के प्लेस पर हम पुट करने वाले हैं। तो उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो क्या कर दें, जीरो कर दें। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो कर दें। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। और जीरोज़ जो होता है x की उस वैल्यू को हम कहते हैं, x की उस वैल्यू को, कि x के प्लेस पर उसको जब हम पुट कर दें तो इस पॉलिनोमियल को वो क्या कर दे, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो साबित कर दें। एक बार फिर से, x की उस वैल्यू को कहते हैं जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें। तो इस बात को देखने के लिए x की वैल्यू जो रखी जाती है वो अपने पास से रखी जाती है, चेक की जाती है कि कौन सी वैल्यू होगी या नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में वो वैल्यूज़ दी जाती है चेक करने के लिए, कि चेक कीजिए कि 2 या 1 जो है गिवन पॉलिनोमियल, जो उस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया होगा उसका जीरो है कि नहीं है। यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसके भी वेरिएबल में दिया हो x, y, z, हमको उस x, y, z के प्लेस पर वो 2, 1 रख करके चेक करना होता है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो कर दे रहा है या नहीं कर दे रहा है। तो यहाँ भी हम चेक कर रहे हैं कुछ इस तरह से ही। हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया, x के प्लेस पर हमने 1 पुट किया तो वो हो गया P1। यानी x के प्लेस पर 1 पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हमें x के प्लेस पर 1 पुट करना था। x³ था तो 1 का क्यूब कर दिए, x² था तो 1 का स्क्वायर कर दिए। सभी बेसिक ऑपरेशन सेम है। x था तो उसको 3 × 1 कर दिए और इसे सॉल्व किए। जब सॉल्व किए तो मिला 5 - 2 + 3 - 2, और ये जब कंक्लूड हुआ तो मिला हमें 4। तो क्या हुआ, हमें जब इसकी वैल्यू 4 मिल रही है तो ये जीरो नहीं कर रहा है। x के प्लेस पर 1 रखने पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, यानी ये P1 जो है वो जीरो नहीं है। हम ये कहेंगे कि P1 इज़ नॉट अ, या ये कहेंगे कि x = 1 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x = 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। हम ये बात वहाँ पे लिख देंगे, x = 1 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर हमने x के प्लेस पर जीरो पुट किया। चेक करना हमारा काम है कि किसको रखते हैं तो वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने x के प्लेस पर जीरो ही रख दिया। तो ये हो गया 5 × 0 का क्यूब - 2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 - 2। इस तरह से हो गया। तो ये पूरा पोर्शन ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बट इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये -2 क्या हो गया, बच गया। तो जीरो भी, x के प्लेस पर जीरो रखने पर भी वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो नहीं कर पाया। x की वैल्यू जीरो रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। ये भी इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो आप इसमें अलग अलग x के प्लेस पर वैल्यू रख करके चेक करेंगे जो इसकी वैल्यू को जीरो साबित कर दे, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो साबित कर दे, और जो जीरो साबित कर देगा वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। हमने यहाँ पे चेक करने के बारे में बताया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें दिया जाएगा कि चेक कीजिए कि क्या वो उसका जीरो है या नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसे पॉलिनोमियल दे दिया गया होगा, पॉलिनोमियल दे दिया होगा, ये कहा जाएगा कि x = 1 रखो, x = 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आने वाली है। x = 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आने वाली है। तो वो आप x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे। इसी तरह से 1 जैसे मैंने पुट किया, 1 पुट करने के बाद 4 आएगी, तब आप कहेंगे कि x = 1 रखने पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ रही है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जीरोज़ के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि
कि जीरोस जो हैं x की वो वैल्यू हैं जो इसके पॉलिनोमियल में पुट की जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो साबित कर दें। दो तरह के क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पॉलिनोमियल दिया होगा और ये कहा जाएगा कि x इक्वल 1 रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो 1 हम ऐसे ही पुट करेंगे तो वो वैल्यू आने वाली है। दूसरी बात कि उसके जीरोस कौन कौन से होंगे, तो x की वैल्यू वहाँ दी गई होगी। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 2 1 3 4 5 जो भी है उसको पुट करो और देखो कि वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो हम ऐसे ही पुट करेंगे और बताएंगे कि जब वैल्यू उसकी जीरो नहीं आ रही तो कहेंगे कि जीरो नहीं है, जब जीरो आ जाएगी तो कहेंगे कि वो जीरो है। तो अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एज ए एग्जाम्पल अभी एक सॉल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और राइट किया हुआ है। एग्जाम्पल है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे बताना है कि -2 और 2 जीरोज हैं कि नहीं हैं और वो पॉलिनोमियल है x प्लस 2 के जीरोज -2 और 2 हैं कि नहीं है। तो उसके सॉल्यूशन में मैंने राइट किया कि लेट पी एक्स इक्वल x प्लस 2 को हमने px दिखा दिया और उसमें x के प्लेस पर एक बार हमने 2 पुट किया, x इक्वल 2, तो p2 जब हम पुट करेंगे तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ये जीरो नहीं हुआ। फिर x इक्वल हमने -2 पुट कर दिया, -2 पुट किया तो -2 + 2 हुआ, ये जीरोज हो गया। तो जब वैल्यू जीरो हो गई तो हम कहेंगे कि x इक्वल 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2 का वो पॉलिनोमियल x प्लस 2 जो पॉलिनोमियल है उसका वो जीरो नहीं है। और फिर x इक्वल इसके लिए कहेंगे कि x इक्वल -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2 का वो जीरो है, क्योंकि -2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो आ रही है और 2 पुट करने पर उसकी वैल्यू 4 आ जा रही है। तो इसलिए x इक्वल 2 जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है और x इक्वल -2 जो है वो उसका जीरो है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो वो है। तो इस तरह से जीरोज जो होंगे उसकी डिफिनेशन बताई जाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल चेक किया जाएगा। एक बात और रियल नंबर्स के बारे में बात की जाएगी कि जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसके बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 ये सब चीज़ें जीरो पॉलिनोमियल में आती है। तो इसके जीरो के बारे में बात किया जाएगा। एक क्वेश्चन कभी आ सकता है कि इसके जीरो क्या होंगे, तो इसके जीरो ये खुद ही होंगे, इसके जीरो ये खुद ही होंगे, इनका अपोजिट होगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, माइनस जो भी इसके बेसिक ऑपरेशन ये अलग अलग हैं, तो इसके जीरो ये खुद ही हैं। तो वही कहा जाएगा कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हर एक रियल नंबर जो है वो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो है, यही जीरो पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार आता है कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। जीरो पॉलिनोमियल्स के जीरो रियल नंबर्स ही होंगे, जो रियल नंबर्स जीरो पॉलिनोमियल में दिए गए होंगे। तो ये बात आती है। एक जगह और बात की जाती है जहाँ पे इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन कहा जाएगा, जहाँ पे इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन दिखाया जाएगा, कहा जाएगा कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। वहाँ पे इस जीरो को हम रूट कहते हैं, वहाँ पे इस जीरो को हम रूट कहते हैं। दो बातें होंगी तो उसको रूट्स कह देंगे, दो रूट होंगे तो उसे रूट्स कहा जाएगा, एक होगा तो उसे सिंगल रूट कहेंगे। तो जहाँ पे इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन कहा जाएगा वहाँ पे इस जीरो को रूट्स कहा जाएगा। मीनिंग सब वही सेम है, सारा प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसे आप जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो ये था पॉलिनोमियल्स का टॉपिक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।